Messrs. Jalan Traders consigned 10,000 units to Messrs. Rahul Agencies on 1st of April 2017. 10,000 यूनिट्स आपने कंसाइन किया, ठीक है। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, क्या टर्म्स है? ऑल यूनिट्स टू बी सोल्ड 50% अबव द कॉस्ट ऑफ ₹20, तो 20 रुपए कॉस्ट है और 50% ऊपर, दैट इज 30 रुपए। 20 रुपए का 50%, 10 रुपए उसमें ऐड किया, 30 रुपए, तो 50% ऊपर आता 30 रुपए। ऑल यूनिट्स टू बी सोल्ड एट 30 रुपीज, फाइन। Any deficiency in the selling price is to be borne by Messrs. Rahul Agencies. कंसाइनी बेयर करेगा। अगर आपने 30 से कम में बेचा, आपकी गलती कंसाइनी साहब, ये डिफरेंस आपको देना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट आपका सेलिंग प्राइस 30 रुपया ही होना चाहिए या उससे ऊपर, उससे कम रहा तो आपको पैसा देना पड़ेगा। Who is also entitled to retain 50% of any surplus price realized। हाँ, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट भी मिलेगा राहुल जी, राहुल एजेंसीज वाले, कि 30 रुपए में आपने बेचना है, 30 से नीचे जितना बेचोगे वो आपको बेयर करना पड़ेगा, 30 से ऊपर जितना बेचोगे, 30 से ऊपर जितना बेचोगे उसका आधा आपका। और Mrs. Rahul Agencies is to be paid 3% commission and 2% deal credit commission on all the sales at specified sales price। तो जो भी specified sales price है कितने, 30 रुपए, उसका 3% साधा और 2% डेल क्रेडिट, बराबर, हाँ 5% आपको ऐसा मिलेगा। तो जितना 30 रुपए के हिसाब से, अब मतलब सॉरी, सारे जितना सेल हुआ है वो यूनिट्स इंटू 30 इंटू 5% आपको मिलेगा। जितना आपने शॉर्ट में सेलिंग किया वो सारा आपसे बेयर करवाएंगे हम, और जितना 30 रुपए से ऊपर में आपने बेचा है उसका 50% आपको मिल जाएगा। बढ़िया। मैसेज जालान ट्रेडर्स इनकर्ड, जालान भेजने वाला, कंसाइनर, इनकर्ड पैकिंग, पैकिंग, फ्रेट, इंश्योरेंस चार्जेस ₹47,500 इन कंसाइनिंग दीज गुड्स, फाइन। 47,500 रुपए का कंसाइनर को खर्चा हुआ। राहुल एजेंसीज रेमिटेड देना बैंक का डीडी, राहुल एजेंसीज ने देना बैंक का एक डिमांड ड्राफ्ट भेज दिया। किसको भेजा? जालान। नंबर 420, क्या नंबर है, वाह। डेटेड 1 जुलाई 2017, तो 1 अप्रैल को मटेरियल हमने भेजा, 1 जुलाई को मटेरियल सॉरी डीडी हमको मिला। कितने रुपए का? 50,000 रुपया एज एडवांस। बहुत ही लेट भेजा, बट ठीक है, इसको एडवांस नहीं कह सकते। मैसेज राहुल एजेंसी सेंट अकाउंट सेल्स ऑन 31 मार्च 2018, एक साल के बाद में राहुल एजेंसीज ने अकाउंट सेल्स भेजा, डिस्क्लोजिंग 2,500 किलो सोल्ड। ऊपर 10,000 यूनिट है, नीचे किलो में दिया है, ऐसा थोड़ा चलता है, बट चलो ठीक है, हम यूनिट से कंसीडर करते हैं। 2,500 यूनिट सोल्ड एट 30 रुपए पर केजी, 2,000 एट 28 पर केजी और 3,000 एट 32 पर केजी। कितना हो गया? 2.5 और 2 4.5, 4.5 और 3 7.5, मतलब 2,500 भी क्लोजिंग स्टॉक में है। मैसेज राहुल एजेंसीज हैड इनकर्ड अनलोडिंग चार्जेस 9,800। अनलोडिंग चार्जेस क्या गोडाउन तक पहुंचने के खर्चे में आएगा? बिल्कुल आएगा, बिकॉज अनलोड तभी किया जाता है जब गोडाउन में नहीं है मटेरियल। गाड़ी से निकालने का खर्चा इज 9,800 और सेलिंग एक्सपेंसेस 16,450। ये आपके क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन में आएगा 16,450, 9,800 आएगा। क्यों? आपको पता है। He had collected the entire sale proceeds from all customers except from one who paid only 75 पैसे in rupee for his debt of 4,000। अपने को क्या, अपने को मतलब जालान को क्या, डेल ट्रेडर कमीशन दे रहे, तो जितना बैड डेट है वो हमको कुछ लेन देन नहीं, आपको पूरा पैसा चाहिए। तो 4,000 की डेट में से 75 पैसे है रुपी, दैट इज 3,000 रुपए मिला, 1,000 बैड डेट हो गया। ये बैड डेट कौन बेयर करेगा? राहुल एजेंसी। राहुल एजेंसी क्यों बेयर करेगा? इसका रीजन ये है कि राहुल एजेंसीज ने डेल ट्रेडर कमीशन रिसीव किया। एंड फ्रॉम अनदर हु डिडक्टेड 150 बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग क्वालिटी, क्वालिटी के रिस्पॉन्स में 150 रुपए काटा गया, ठीक है। ऑन 31st of March 2018, मैसेज राहुल एजेंसीज रेमिटेड द बैलेंस ड्यू वाइड देना बैंक ड्राफ्ट नंबर रुपीज ड्राफ्ट नंबर 1,000, तो बचा हुआ पैसा राहुल एजेंसीज ने भेज दिया, ठीक है। देना बैंक का ड्राफ्ट नंबर दिया, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कमीशन ड्यू टू कंसाइनिंग, इतना सारा डेटा दिया और कमीशन निकालो बोला, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोई फॉर्मेट रहेगा नहीं यहाँ पर, जो इट विल बी पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, दैट्स इट, ओके। तो आइए डायरेक्टली वो इसमें एक्सेल लेना पड़ेगा, गाइस 1-2 मिनट मुझे सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा।
Yeah, am I audible? Am I audible? Yes. Am I audible, guys? अभी आवाज आ रही होगी आपको? Yes. चलो, मैसेज जावा ट्रेडर्स कंसेंट 10,000 यूनिट्स वगैरह वगैरह वगैरह। आपको करना क्या है भैया, कमीशन निकालना है। तो कमीशन निकालने के लिए आपको स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। आइएगा आपके नोटबुक में और फटाफट एक टेबल बनाइएगा, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, उसका हेडिंग रहेगा स्टेटमेंट showing the calculation of commission, है ना? स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। उसमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले तो हमको निकालना पड़ेगा कि सेल कैसा हुआ, कितना हुआ, फाइन। तो सबसे पहले अमाउंट एंटाइटल्ड फॉर नॉर्मल कमीशन एंड डेलिकेटेड कमीशन। अमाउंट, एक काम करता हूँ, इसको ये बोलता हूँ, अमाउंट फॉर अमाउंट entitled for normal and del commission। पहले आपको बात को समझना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ सेल कैसा कैसा हुआ ना उसके बारे में। कि भैया आपका सेल हुआ है 2,500 किलो, 2,000 किलो और 3,000 किलो। तो आपको बोला क्या गया है कमीशन कैसा दिया जाएगा? आपको बोला गया है, हाँ, मैसेज राहुल एजेंसी इज टू बी पेड 3% कमीशन एंड 2% डेलिकेटेड कमीशन ऑन ऑल सेल्स एट स्पेसिफाइड सेल्स प्राइस। सॉरी गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी। तो जितना भी आपका सेल हुआ है नॉर्मल स्पेसिफाइड प्राइस के ऊपर, स्पेसिफाइड सेल प्राइस कितना है? स्पेसिफाइड सेल प्राइस हमने देखा है 30 रुपीज। यस, आइए तो आपका सेल कितना कितना हुआ है वो देखिएगा, आपको दिख रहा है इसमें? हाँ दिख रहा है। तो इट्स 2,500 किलो, 2,000 किलो और 3,000 किलो। उसमें कैसे लिखोगे? 2,500 kgs at rupees 30 per kg। यस, और 2,500 के साथ में और कितना है? 2,500 किलो, 2,000 किलो, 3,000 किलो, 2,000 किलो और 3,000 किलो, राइट? तो कितना आएगा? 2,500 इंटू 30, दैट इज 75,000। इट्स 2,000 किलो इंटू 30 60,000 और 3,000 किलो इंटू 30 90,000। तो ये हो गया आपका टोटल सेल्स एट स्पेसिफाइड प्राइस। इसको लिखेंगे हम दिस इज टोटल सेल्स एट स्पेसिफाइड प्राइस। यस, इसमें नॉर्मल कमीशन नॉर्मल कमीशन रेट ऑफ कितना परसेंट? 3%।
ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप ए इंटू 3%, इसका 3%, दैट इज 6,750 रुपीज। उसके बाद में डेल क्रेडिट कमीशन दिया आएगा, सी डेल क्रेडिट कमीशन at the rate of 2%. Yes. इसको 2% जमा कर सकते हैं, इसका अगेन 2%, that comes to 4,500. Yes. हाँ ओके। और उसके बाद में एक्स्ट्रा कमीशन आपको निकालना पड़ेगा, है ना? और शॉर्टेज भी, शॉर्टेज कहाँ है और एक्स्ट्रा कहाँ है वो हम देखते हैं, ये ऐड ही करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे हम, एक्स्ट्रा commission on sales over specified price। अभी देखिए सेल कैसा कैसे हुआ, 10,000 किलो 30 रुपए का, उसमें कोई ना एक्स्ट्रा आएगा ना शॉर्टेज आएगा। उसके अपने 2,000 किलो के बारे में बोला है 28, ये शॉर्टेज है, और 3,000 किलो 32 के ऊपर, तो दैट विल बी 3,000 kgs इंटू 32 रुपया माइनस 30 रुपया, राइट है, 32 रुपया हुआ, और इसका 50% मिलेगा आपको, 50%। तो आइए 3,000 इंटू 2 रुपया इंटू 50%, दैट कम्स टू रुपीज 3,000। ओके, लेस क्या रहेगा, शॉर्टेज कमीशन, शॉर्टेज ऑन इन कमीशन कैसे लिखना है ये, एक चीज छोड़ दी नंबर आपने, क्या आगे क्या बोला गया, आगे नहीं पहले बोला गया, any deficiency in the selling price is to be borne by Messrs. Rahul Agencies, who is also entitled to retain 50% of the surplus price realized. Okay, तो deficiency आपको लेस करना पड़ेगा, deficiency in selling price, कितना किलो कितना यूनिट से, सॉरी आपको दिख रहा है क्या इसमें, नहीं, सेलिंग प्राइस में डेफिशिएंसी कितनी है, 2,500 किलो 30 पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2,000 किलो 28 पे, तो 2,000 kgs इंटू 30 माइनस 28, राइट, और ये पूरा आपको बेयर करना पड़ेगा, 2,000 किलो इंटू 2 रुपये, और ये माइनस में आएगा, यस, नेट कमीशन और बाय विजय एजेंसीज, तो लिख दीजिए ब्रैकेट प्लस सी प्लस बी माइनस ई, दैट कम्स टू 10,250, इतना कमीशन इन्होंने अर्न किया, लिख लीजिए, दिस इज द आंसर।
फिर से एक बार, 2500 किलो 30 रुपया, 2000 किलो 28 रुपया। मैंने क्या किया, 2000 किलो 28 रुपया बराबर है, और 3000 किलो 32 रुपया, 3000 किलो 32 रुपया। तनुजा और शिवानी समझा नहीं मुझे क्या कहना चाह रहे। अगर आप कह रहे हो कि ये 30 रुपये क्यों लिया है ना, इसमें ये 28 रुपये और 32 रुपये, शायद यही आप कह रहे हो तनुजा और शिवानी। बट बेटा ये देखो कि ये जो नॉर्मल कमीशन और डेलिकेटेड कमीशन है, इसके बारे में क्या कहा है, पॉइंट नंबर 1 में कहा है आपको, ये जिन्होंने भेजा है ना वो करेंगे, और यहाँ पर उनके दोस्त हैं, सॉरी। तो मैं जो कह रहा था, मैम कल नोट्स प्रिंट होके आ रहे हैं, मैम कल दोपहर में नोट्स प्रिंट होके आ रहे हैं। हाँ सॉरी गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी। अब आपको बोला क्या गया है यहाँ पर, ऑल यूनिट्स टू बी सोल्ड 50% वगैरह वगैरह वगैरह। आपको बोला गया है राहुल एजेंसी इज टू पे 3% कमीशन और 2% डेलिकेटेड कमीशन ऑन ऑल सेल्स एट स्पेसिफाइड प्राइस। तो स्पेसिफाइड प्राइस क्या है, स्पेसिफाइड प्राइस है 20 रुपए के ऊपर 50%। स्पेसिफाइड मतलब गिवन प्राइस, नॉट एक्चुअल प्राइस। स्पेसिफाइड प्राइस मतलब है ऐसी प्राइस जो दी गई है। तो इस सिनेरियो में आप ध्यान दीजिएगा कि 20 रुपए के ऊपर 50% ऐड करके 30 रुपए आता है। तो 30 रुपए के हिसाब से आपको नॉर्मल कमीशन और डेलिकेटेड कमीशन मिलेगा। उससे ज्यादा अपर आपने पे किया तो उसका 50% आपको मिल जाएगा जितना ज्यादा है। जैसे 32 रुपए के केस में 2 रुपए का 50%, 1 रुपए आपको मिल गया पर यूनिट जितना बेचा गया। और 30 से नीचे अगर कुछ बेचा है आपने, जैसे 28 में बेचा है, तो पूरा पैसा हम आपसे वसूल करेंगे, वो इन्होंने वसूल किया, समझा। तो इस वजह से ये 30 रुपए यहाँ पर सही है, ओके। और बाकी नॉर्मल कमीशन, ठीक, सिंपल। ये सवाल यहाँ पर खत्म होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आओ अभी अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, मिस्टर एक्स प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक्स ने क्या इंफॉर्मेशन दी आपको, गुड्स सेंट बाय मिस्टर एक्स। गाइस कुछ डाउट से तो मैं इधर देखता हूं। शिवानी और तनुजा प्लीज बताइएगा आपको समझा तो है ना, यस वगैरह ऐसा कुछ डाल दीजिए, दैट विल बी बेटर, समझेगा मुझे कि आपको समझा। Mr. X provides you the following information. Goods sent by Mr. X to his agent 10,000 यूनिट्स 20 रुपए के हिसाब से। X का फॉरवर्डिंग और इंश्योरेंस का एक्सपेंस आया 50,000 रुपया। तो 10,000 यूनिट 20 के हिसाब से कितना हो गया, 2 लाख रुपए। 2 लाख के गुड्स भेजे गए और X का फॉरवर्डिंग और इंश्योरेंस का खर्चा कितना है, 50,000 रुपीज। गुड्स स्टिल इन ट्रांजिट 200 यूनिट्स है, ओके। मतलब 10,000 भेजे गए जिसमें से 9,800 मिल गए और अभी भी 200 यूनिट ट्रांजिट में ही है, ठीक है। एजेंट टुक डिलीवरी एंड ब्रॉट द गुड्स टू हिज गोडाउन आफ्टर इनकरिंग एक्सपेंस 1 रुपया पर यूनिट। तो 9,800 यूनिट 1 रुपए के हिसाब से 9,800 रुपये उसको लगा। तो क्या ये गुड्स गोडाउन तक लाने का खर्चा है, यस इट इज। गुड्स सोल्ड बाय एजेंट 7,300 यूनिट, 7,300 यूनिट उससे बेच दिए। तो अभी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कैन यू डू इट, डू इट नाउ। कैलकुलेटर पे करके दो चाहिए तो जवाब, और मैं यहाँ पर लाइव बैठा हूँ, मुझे जस्ट आंसर्स आपको चेक करने हैं। आंसर्स डालिए फटाफट। शुभम 150 रुपए के सिनेरियो में आपने मुझे पूछा है कि क्वालिटी ऑफ गुड के केस में जो काटा गया, देखो कैसा है ना, यूनिफॉर्म क्वालिटी पे हमने बेचा है और कहीं पर भी अग्रीमेंट में आपका ये नहीं लिखा गया कि अगर क्वालिटी खराब है तो जो भी बेयर करना है वो आपके कंसाइनर को बेयर करना है। बहुत से केसेस में कैसा होता है ना कि कंसाइनर जब बेचता है तो उस समय लेने वाला जो कस्टमर है वो कंसाइनर को नहीं जानता, कंसाइनर को जानता है, इसलिए वो कंसाइनर का पेमेंट काटता है।
बहुत से सिनेरियो में ऐसा ही होता है। हाँ, लेकिन अगर डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स वगैरह हैं जिसके केस में रिप्लेस करने की नौबत वगैरह आ रही है, तो ऐसे केस में अगर आप को रिप्लेसमेंट का कॉस्ट बेयर करना है तो वो कंसाइनर करेगा। बट यहाँ पर कैसा है ना, कंसाइनी के कम्युनिकेशन स्किल्स बोलिए, नेगोशिएशन स्किल्स की वजह से वो 150 रुपए गया ऐसा माना जाएगा, और इट विल बी बोन बाय कंसाइनी ओनली। अब जैसे बैड डेट है, उसके लिए डेल कमीशन पे किया गया है, यहाँ पर कोई और कमीशन पे नहीं किया जाएगा, बट ये बियर यही करेगा, कंसाइनी। ओके, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व इट। आंसर नहीं आया एक भी। स्टाइलिश सर, आई थिंक दैट विल बी कंसीडर्ड इन डेल कमीशन। या सेम, मैंने भी वही सोचा, क्योंकि पैसा आपने निकाल नहीं पाया, इट इज एज गुड एज बैड डेट, उसके रीजन कुछ भी ना। अगर इस केस में ऐसा होता था कि कंसाइनर खुद एडमिट करते हैं हाँ ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है और उस केस में पैसा कम आया, तो यस वो नुकसान कंसाइनी का नहीं होता, बट यहाँ पर कंसाइनी के ही स्किल्स में प्रॉब्लम है ऐसा माना जाएगा। आंसर एक भी नहीं आया, फटाफट कैलकुलेटर भी तो करो फटफट। एक काम करता हूँ मैं ना, पैरेलली आंसर सॉल्व करके रखता हूँ, मतलब आपको मजा आएगा देखने को। क्या ये चल रहा है? मैं क्या है, मैं फटाफट आंसर लिख देता हूँ।
आंसर आए राखी एट गोडाउन 65,000, ट्रांजिट 5,000, जानवी सुला के ट्रांजिट का बोल रहे, बाकी बोलो ना 5,000, गुड्स एट गोडाउन 65,000, 65,000, 5,000 सही तो जा रहा है, जम रहा है तुमको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइली 65,500, सृष्टि 65,500, तनुजा 65, राधिका टोटल स्टॉक इन ट्रांजिट टोटल गोडाउन 75, इन हैंड 65, ट्रांजिट 5, अदिति ये हो गया, बस इतने लोग सॉल्व किए। अभी देख रहे कि नहीं लोग लेक्चर, 25 लोग है। गेट यूजर लिस्ट कौन है बाबा, 22 लोग है, 25 भी नहीं है। दिस नॉट डन गाइस, सॉल्व करो। यस, क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज योर आंसर बिफोर यू, जिसको चाहिए फट से फोटो निकाल लो। मजेदार क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, और फोटो क्लिक कर लोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। देखो मैंने क्या बोला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेंट कितना भेजा, 10,000 यूनिट्स के हिसाब से। कंसाइनर का खर्चा है, उसके लिए यूनिट नहीं लगते, बट 50,000 रुपये खर्चा सीधा है, ये बताया। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया 2.5 लाख रुपये, और कॉस्ट ऑफ गुड्स स्टिल इन ट्रांजिट 200 यूनिट, तो 200 यूनिट का प्रोपोर्शनेट प्राइस 5,000 आता है, 2.5 लाख डिवाइड बाय 10,000 इंटू 200, इट्स 5,000। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ गुड्स रीचिंग कंसाइनिंग 9,800 ही बचे, तो 2,45,000 के गुड्स 9,800 यूनिट भेजे गए। उसके बाद कंसाइनी का खर्चा जो भी हुआ है ना, 1 रुपया 10,000 यूनिट्स के लिए 9,800 के लिए हुआ है, तो 9,800 हमने इसमें ऐड कर दिया, तो दैट केम टू 254,800। 9,800 में से 2,500 यूनिट बचे, तो प्रोपोर्शनेटली हम ले लिया, तो 2,000 यूनिट के लिए 65,000 रुपीज इज द कॉस्ट। और ऑब्वियसली जो स्टॉक इन ट्रांजिट है वो भी तो आपका कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माना जाएगा, राइट है। अभी देखिए कितना गया, ये वाला जो है डी, या कॉस्ट ऑफ स्टॉक गुड्स स्टिल इन ट्रांजिट ये 200 रुपया, और ये एच कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ये दोनों को ऐड करके टोटल क्लोजिंग स्टॉक आएगा। आई गेस आपको समझा मैंने क्या कहा। तो चलो बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मजेदार क्वेश्चन। गाइस देखो, कुछ जो नए एडमिशंस है ना, उन लोगों के कुछ स्टडी मटेरियल नहीं पहुंचे। स्पेसिफिकली मुझे जो आपके तक पहुंचाना है दैट इज मैथ्स का बुक। मैथ्स का बुक इसलिए मुझे पहुंचाना है क्योंकि मॉड्यूल से बहुत अलग है, लेकिन इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, लॉ हो गया, ये 100% मैथ्स करता है मॉड्यूल, कोई भी उसमें चेंज ओवर नहीं है। तो इस वजह से वो बुक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स का बुक। और ये हमने प्रिंटिंग को डाला है जैसे ही आपका लॉकडाउन खत्म हो गया था। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास ये आई कि पेपर अवेलेबल नहीं था प्रिंटिंग के लिए, जो स्पेसिफिकली लगता है हमें, तो पेपर आने में थोड़ा समय गया, पेपर इंक दोनों भी ऑब्वियसली आने में समय गया। उसके बाद में प्रिंटिंग हुआ, और अनफॉर्चुनेटली जो औरंगाबाद रहते हैं उनको बताएं, भारत बाजार इज द एरिया विच इज कम्प्लीटली लॉक्ड डाउन। रीजन भी वहां पर बहुत ज्यादा प्रोजोन की साइड वाला एरिया आपको ध्यान में आ गया होगा, तो वो बिल्डिंग को कम्प्लीटली सील करवाया गया। इसके लिए जो प्रिंटेड मटेरियल वो वहां पे अटक के पड़ा है, अनफॉर्चुनेटली वो अभी हाथ में नहीं आ पा रहा है, अनफॉर्चुनेटली वो भी हाथ में नहीं आ पा रहा है। तो हम अभी हमारे प्रिंट से प्रिंट आउट निकाल कर आपकी तरफ पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कल ही हमें ये कंफर्म हुआ। अभी आज प्रिंट आउट हो जाएंगे, उसके बाद में आपको कल कोरियर करवा दिया जाएगा, तो विद इन 2 डेज आप तक के वो पहुंच जाएगा। जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट, ओके, अ डेज टाइम एंड जस्ट डोंट वरी, हो जाएगा। आपके बुक्स आया नहीं वो भी मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा जरूर, ठीक है। now start करते हैं। Illustration 20, Mr. X provides you the following information. गुड्स सेंट बाय मिस्टर एक्स टू हिज एजेंट 10,000 यूनिट्स 20 रुपए के हिसाब से, ठीक। तो गुड्स भेजेंगे 10,000 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से, एक्स का फॉरवर्डिंग इंश्योरेंस चार्ज हो गया 50,000 रुपया। गुड्स फुली डैमेज इन ट्रांजिट 200 यूनिट, इंश्योरेंस कंपनी पेड 80% ऑफ द लॉस, तो जितना भी लॉस हुआ कितना हुआ आपको निकालना पड़ेगा। एजेंट टुक डिलीवरी एंड ब्रॉट द गुड्स टू हिज गोडाउन आफ्टर इनकरिंग 1 रुपया पर यूनिट। गुड्स सोल्ड बाय एजेंट 7,300 यूनिट 30 रुपए के हिसाब से रिक्वायर्ड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एक, और दूसरा नेट लॉस इनकर्ड ऑन गुड्स fully damaged in transit। सॉल्व कीजिए फिर से एक बार, दिख रहा है आपको? मैंने लिखूंगा।
आंसर लिखिएगा मुझे ग्रुप में, वहां पर चैट में डालिएगा कितना है आपका आंसर। हेलो, आपके आंसर्स देखे मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो बढ़िया, तो फटाफट मैं दिखा दूँ आंसर क्या है। ये ज़्यादा सही फॉर्मेट है। कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक सेम है, 65,000 है ना। 5,000 यहाँ पर बस कॉस्ट इन सॉरी स्टॉक इन ट्रांजिट नहीं है, इसलिए 65,000 सेम है। और लॉस इन ट्रांजिट के केस में जब 5,000 आया था आपका, उसमें से 80% मिला, तो 20% आपका लॉस है। सिंपल, फोटो निकालना, निकालो फट से। और तो अगले क्वेश्चन की तरफ। और हो जाए किसी का जवाब। ओंकार, गुड गुड गुड, क्लोजिंग स्टॉक 65,000, लॉस 1,000, नाइस।
का अपना आंसर अच्छे आ रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो, रिस्पॉन्स दे रहे हो पूरे। बहुत ऐसे इंटरेक्शन फील आ रहा है। अच्छा लग रहा है, मतलब लाइव जवाब मिल रहा है ना, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मेरी आवाज जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड सेंड बाय मिस्टर एक्स टू हिज एजेंट 10,000 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से, फॉरवर्डिंग खर्चा 50 रुपया सेम है। एजेंट टुक डिलीवरी एंड ब्रॉट द गुड्स टू गोडाउन आफ्टर इनकरिंग 1 रुपया का यूनिट। ओहो, 200 यूनिट ना खराब हुए ना ट्रांजिट में है, सारा का सारा पैसा मिल गया। मतलब इस केस में 9,800 रुपये नहीं लगेगा कंसाइनी का, कंसाइनी का लगेगा पूरा 10,000 रुपये। गुड्स सोल्ड बाय एजेंट 7,300, गुड्स लॉस्ट इन एजेंट, एजेंट के गोडाउन में गुड्स लूज हो गए, एजेंट के गोडाउन में गुड्स लूज हुआ है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो इस केस में लॉस, आप लॉस में गुड्स का कॉस्ट, कंसाइनर का खर्चा 50,000 रुपये जो हुआ है वो, और कंसाइनी का भी खर्चा, बिकॉज कंसाइनी का ब्रॉड गुड्स टू गोडाउन। तो ये जो खर्चा है ये भी आपका एडअप होना चाहिए। तो डू इट नाउ अगेन, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालिए। मैं चेंज करता हूँ मेरा जवाब। यस, मैं हो रहा हूँ टाइम। ओके, गाइस इंपॉर्टेंट चीज, नॉर्मल कॉजेस की वजह से नुकसान हुआ है तो ये नॉर्मल लॉस है, और नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट कैसा किया जाए आपको पता है। जस्ट डिस्ट्रीब्यूट दैट कॉस्ट ओवर ऑल द गुड यूनिट्स। मैं अभी सॉल्व कर रहा था तो मुझे ध्यान में आया।
ये है मेरा जवाब। पूरा सॉलिड जवाब दोनों में विजिबल है। जस्ट ट्राई टू मेक इट करेक्ट। फोटो निकाल लो। क्या हुआ बेटा, नॉर्मल लॉस का मैंने कॉस्ट 0 कंसिडर किया, तो नॉर्मल लॉस की वजह से यूनिट्स हो गए मेरे 10,000 के 9,800, लेकिन मेरी कॉस्ट चेंज नहीं हुई। ओके, तो इस हिसाब से 5,10,000 जो 10,000 के लिए लगे थे वो 9,800 के लिए लगे, ऐसा कंसिडर किया तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाता है ना। तो 2,60,000 रुपए के गुड्स है मेरे पास, 2,60,000 है। एक मिनट, गड़बड़ हुई। 2,60,000 के गुड्स हैं मेरे पास। ये 2,60,000 के गुड्स जो 10,000 के लिए थे वो मैंने अभी कंसिडर किए 9,800 के लिए, तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई और 2,500 यूनिट्स की जो मेरी प्रोपोर्शनेट कॉस्ट आ सकती थी वो अभी हल्की सी होगी ज्यादा, 6,327 रुपीज। ओके, सो दिस इज द आंसर। हो गया लिख के तो बहुत अच्छा, नहीं तो फोटो निकाल लो। कितना भाई, 50-60 मिनट का हो गया। करें थोड़ा एक और क्वेश्चन सॉल्व, मजा आएगा। आइए करते शुरू।